दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 9 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। लिखा है कि लूदिया के मन को प्रभु ने खोला। जी हाँ, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रभु से मांग है कि जो भी, जब भी, कभी भी मेरे किसी भी टॉपिक को जो मैं प्रचार करता हूँ उसको देख रहा होगा, देख रही होगी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ प्रभु से कि वो आपका भी मन खोले। मकसद एक ही है दोस्तों, कि यीशु की बातें सही तरीके से आप तक पहुँचे और आप अपना हृदय प्रभु के लिए खोलें और प्रभु के पीछे, सत्य के पीछे, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आप उसमें काम करते जाएं, जुड़ते जाएं। आज का विषय आपने थंबनेल में देख लिया होगा, फेसबुक वालों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और याद रखिए ये सारी बातें डैनियल राज पैसे कमाने के लिए नहीं कहता, ना करता है। मेरा चैनल कुछ ऐसे दिखेगा, इसी को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे यदि आप लोग हैं, मैं चाहता हूँ लाइक और फॉलो करें और ये जो थंब है इसको प्रेस करें और याद रखिए मेरा पेज कुछ ऐसे दिखता है, इसी को लाइक और फॉलो करिएगा। आज का विषय, क्या आप तैयार हैं दोस्तों? जिस विषय को आज मैंने चुना है या आपके लिए रखा है कि मैं उसके ऊपर बात करूं, मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं, काफ़ी प्रश्नों को लेकर बात करते हैं, बहुत सारे टॉपिक लाइनअप हैं जिसको मैंने रखा है ताकि मैं आप लोग को उसको वीडियो बना कर भेजूं। उसी कड़ी में ये एक टॉपिक है और यह है ये वचन 2 तिमोथी 1:6 का खुलासा। आइए वचन को पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, ब्रैकेट में चमका दे। ठीक है ना? इसका लेखक कौन है दोस्तों? इसका लेखक है पौलुस। किसका हाथ रखा? पौलुस ने अपना हाथ रखा। किस पर रखा? तिमोथी पे रखा। तो इस वचन को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर कुछ ग्रुप के लोग या कुछ अधूरे ज्ञान के लोग जो कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को नहीं पढ़ते या वचन को नहीं पढ़ते, किसी एक बाइबल के पार्ट को या हिस्से को या टुकड़े को उठाते हैं, उसकी डॉक्ट्रिन बना देते हैं, लेकिन उसका आगे पीछे, ऊपर नीचे, संदर्भ, क्यों, किसको, कब, कहाँ, कैसे, ये बातों पर ध्यान नहीं देते। आइए इसको इंग्लिश में भी पहले पढ़ लेते, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2 तिमोथी चैप्टर 1:6 लिखा है, Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands। वापस कहते हैं ये हाथ पौलुस का है और जिस पे रखा है वो तिमोथी है ना दोस्तों। कहता है प्रज्वलित कर दे और इंग्लिश में लिखा है स्टेर अप। पौलुस चाहता था कि जो तिमोथी है वो, जो उसको वरदान मिला है, लिखा है कि परमेश्वर के उस वरदान को, तो इसका मतलब है कि अतीत में जो उसके साथ में हुआ था, किसके साथ? तिमोथी के साथ। और साथ ही साथ वचन 5 को अगर आप पढ़ोगे तो वो उसकी नानी को और उसकी माँ को, यानी कि ग्रैंड माँ को और उसकी मम्मी को याद दिलाता है, उनके विश्वास को याद दिलाता है। और याद रखिए कि जब बाइबल विश्वास की बात करती है तो 2 तरीके से बात करती है। एक, विश्वास करो परमेश्वर पर, और दूसरा, जो विश्वासी विश्वास करता है, यानी कि उसका डॉक्ट्रिन, फेथ, उसकी बात करती है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, साथ ही साथ सैल्वेशन की बात हो रही है कि कैसे तुमने विश्वास किया था, तुम्हारी माँ को देखकर और तुम्हारी नानी को देखकर, तो उसकी बात हो रही है। तो कहता है कि उस उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। तो मैंने तुझ पर उन दिनों में जो हाथ रखा था उसको तुम क्या करो? चमका दो ना दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग इस वचन को लेते हैं, चर्चों के सामने रखते हैं या फिर जिस किसी के भी सामने रखते हैं और कहते हैं कि देखो पौलुस हाथ रखता था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि पौलुस हाथ नहीं रखता था, और रखता था, रखना भी चाहिए, आपको और मुझे भी रखना चाहिए। लेकिन याद रखिए, पौलुस ने जिस किसी पे भी हाथ रखा, पतरस ने जिस किसी पे भी हाथ रखा, उन सभी ने विश्वासियों पे, अविश्वासियों पे अगर हाथ रखा वो एक टाइम ही होता था। बीमारों पर हाथ रखते थे, वो ठीक हो जाते थे, वापस हाथ नहीं रखवाते थे। किसी को
मिनिस्ट्री के लिए नियुक्त करना होता था तो हाथ रखना ज़रूरी है। हम भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ और मैं आगे भी रखता रहूँगा। जिनको नियुक्त करना है किसी को मिनिस्ट्री के लिए, किसी को कहीं भेजना है एज अ मिशनरी, एज अ लीडर, तो हम हाथ रखेंगे और उनको नियुक्त करेंगे। ये बात सही है, बिब्लिकल है, मैं मानता हूँ इसको। लेकिन इस वचन का सहारा लेकर कि देखो हाथ रखा है, पौलुस हाथ रखता था, तो मैं हर संडे आप पे हाथ रखूँगा। और वो सेवक, पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, रेवरेंड, अब बिशप, जो भी XYZ होगा, वो क्या करते हैं, इस वचन के द्वारा लोगों को कहते हैं कि हाथ रखना है तो आओ, हर हफ्ते आओ। तो हर हफ्ते हाथ रखवाना, हर दिन हाथ रखवाना, हर मीटिंग में हाथ रखवाना। और क्योंकि लिखा है तो इसको कुछ भी तोड़ मरोड़ के आप इसका सहारा लेकर ना तो हाथ रख सकते हैं और ना ही हाथ रखवा सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का मजाक ना बनाए। मैं रिपीट करता हूँ, परमेश्वर का मजाक ना बनाए, साथ ही साथ पवित्र आत्मा का भी मजाक ना बनाए, सेवा का भी मजाक ना बनाए। आप खेल नहीं रहे हैं, आप मनोरंजन की दुनिया में नहीं हैं जहाँ आप हाथ रखवाते हैं फिर नीचे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। ये ना करें, मेरी आप लोगों से विनती है। जो करते हैं मैं उनको भी कह रहा हूँ और जो करवाते हैं मैं उनको भी कह रहा हूँ ना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो सही बात है वो आपके बीच में रखो। क्या है ये वरदान? मिनिस्ट्री, जिस पर्पस से मूसा ने, माफ़ करना, पौलुस ने हाथ रखा, मूसा इसलिए मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि अभी मूसा का भी टॉपिक आएगा। पौलुस ने जिस मकसद से हाथ रखा वो मिनिस्ट्री है। और ब्रैकेट में या छोटे में आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सैल्वेशन। पौलुस को मिली गिफ्ट, वरदान, सैल्वेशन। तिमोती को मिला गिफ्ट, सैल्वेशन। इनके द्वारा दूसरों को मिलता है गिफ्ट, सैल्वेशन, यानी उद्धार। और इसी की मिनिस्ट्री तो आपको और मुझे दी गई है, पौलुस को दी गई है, तिमोती को दी गई है। जब ये वो कह रहा था तो पढ़ते वक्त में, जो मैं भी रखूँगा, ऐसा लगता है कि पौलुस जो है वो तिमोती को इनकरेज कर रहा है कि हिम्मत मत हार, मैं आज जेल में हूँ लेकिन तू हिम्मत मत हार, तुझे बराबर सेवा करनी है बिना किसी डर के, हिचकिचाहट के। आइए देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको जल्दी से देख लेंगे, ठीक है ना। लिखा है पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। प्रिय पुत्र तिमोथियुस, ब्रैकेट में 16 का 1, जहाँ पे वो उसको बुलाता है, पहली बार उसका जिक्र होता है। कहता है कि प्रिय तिमोथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह, दया, शांति मिलती रहे। वचन 3, जिसे परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। लिखा है जिस परमेश्वर की सेवा मैं, यानी पौलुस की बात हो रही है, अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। क्यों? क्योंकि पौलुस के बाद में जो टफ, मजबूत, स्ट्रांग सेवा को आगे ले जा सकता है, मिनिस्ट्री कर सकता है, उस व्यक्ति को वो प्रार्थना में हमेशा याद रखता है। कहता है, और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। ये बात सही है। पौलुस जेल में था, तिमोथी से मिलना चाहता था और वो आशा रख रहा था, लालसा रख रहा था कि मैं तुझे मिलूं, क्योंकि मुझे तेरे द्वारा बहुत सारे लीडरों को मिनिस्ट्री के लेवल में तैयार करना है। वचन 5, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। याद आ गया आपको, मैंने कहा था। कहता है, जो पहले तेरी नानी लोइस, माफ़ करना, तेरी माता यूनिके में था और तुझे निश्चय है कि मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। अब देखिए, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? विश्वास की। कौन से विश्वास की? जो उसने यीशु पर किया। साथ ही साथ जो उसको टीचिंग मिली, जो उसको प्रोत्साहन मिला, मजबूती मिली, वो उसकी नानी से और उसकी माँ से मिली। तो पौलुस को पता था कि कुछ भी हो जाए, ये जो व्यक्ति है तिमोथी, ये क्लेश को देखकर टस से मस नहीं होगा, किसी भी कीमत पर ये जो है पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि दोस्तों, उन दिनों में बहुत क्लेश था, यहाँ तक कि सीधा कत्ल कर दिया जाता था। पत्थर से मार देना, आरी से चीर देना, जिंदा जला देना, जंगली जानवरों के आगे फेंक देना, खूंखार कुत्तों के आगे भेज देना ताकि वो उसको खा कर ख़त्म कर दे। ऐसी वाली नौबत में पौलुस कहता है, तिमोथी, मैं तुझे जानता हूँ।
मुझे तेरे उस विश्वास की, निष्कपट विश्वास की सूधी आती है, मतलब मुझे याद आती है। साथ ही साथ फिर वो कहता है, अभी कॉन्टेक्स्ट आ गया, वो कहता है इसी कारण मैं तुझे सूधी दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। एक ही बार मिला था उसको। अच्छा, फिर आगे कहता है वचन 7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम, संयम की आत्मा दी। अब देख लीजिए, भय लिखा है ना यहाँ पे। जी हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट होता है, इसको ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है ना। वचन 8, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, देखिए मैंने क्या कहा था, वो जेल में है, कैदी हूँ, लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। मतलब पौलुस कह रहा है कि तुझे किसी भी कीमत पे डरना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तू आगे बढ़ता जाए। वचन 9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। अब कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आ रहा होगा। हाथ रखना मिनिस्ट्री के लिए, हाथ रखना उस वरदान के लिए जिसको कहते हैं सेल्वेशन, उद्धार, ठीक है ना। ये कॉन्टेक्स्ट आ गया अभी। आशा करता हूँ आप लोग अभी धीरे धीरे समझ रहे होंगे। वचन 10, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित कर दिया है। अब आप समझ गए। वचन 11, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। किसको? सनातन सुसमाचार के लिए। वचन 12, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरा धरोहर है कि उस दिन तक रखवाली कर सकता है। समझ गए आप। वचन 13, जो खरी बातें, देखिए हम क्या प्रचार करते हैं, खरी बातें, साउंड डॉक्ट्रिन। मसीह मंथन क्या लेके चल रहा है, खरी बातें। तो कहता है कि जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना कर रख। या वचन 14, जो और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है और अच्छी धरोहर की रखवाली कर। आप में क्या बसा हुआ है? पवित्र आत्मा। आप में क्या बसा हुआ है? बुलाहट। आपको क्या मिला है? सैल्वेशन। कहता है उस धरोहर की रखवाली कर। तो गिफ्ट क्या है? हाथ रखने के द्वारा जो गिफ्ट मिला है। अब जानते हो कुछ लोगों की मूर्खता क्या है, जिसको मैं कुछ और कठोर शब्दों में कहूँ उनकी बेवकूफ़ी क्या है। कुछ पेंटिकॉस्टल्स, कुछ कैरिस्मेटिक और कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक कहते हैं कि हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिलता है। जी पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिलता है। और यहाँ वचन 14 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है। आपको पूरा का पूरा पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है। देखिए गिफ्ट है ना, आप नहीं कमा सकते। गिफ्ट के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। ये परमेश्वर की ओर से आप लोगों को, मुझको, हमको दिया हुआ परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दान है, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर बसता है। देख लीजिए ना, लिखा है ना वचन 14 में बसा हुआ है। तो इन लोगों से बचें, इनकी बातों से बचें। और याद रखिए आज कई मसीह खास करके बहनें बहुत निराशा में और कुछ जवान निराशा में हैं, क्योंकि जब ये हाथ रखते हैं सो कॉल्ड पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले लोग, तो उनको कुछ नहीं मिलता है। वो चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, नीचे ज़मीन पे लोटपोट होते रहते हैं और निराश होकर घर जाते हैं और कहते हैं प्रभु से, प्रभु लगता है तू मुझसे प्यार नहीं करता। फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं, संसार में फिर चले जाते हैं। और आपको पता है कि अगर आपको प्रभु में जरा भी धक्का मिल गया तो संसार हॉट केक की तरह आपका वेलकम करेगा और आप पूरी तरह से फंस जाओगे। तो इनके धोखे से बचें और होशियार रहें ना। वचन 15, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगीलूस और हिरमुगिनेस है। उच्चारण सही होना चाहिए, हिरमुगिनेस, या ये सही उच्चारण होगा। वचन 16, उन्हें सिफुरूस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। मतलब उन्हें सिफुरूस अच्छा आदमी है, ऐसा ये पौलुस कहता है, और मेरे जंजीरों में लज्जित ना हुआ। वचन 17, पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढ कर मुझसे भेंट की। वचन 18, प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। जो जो सेवा उसने एफेसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। किसको कह रहा है? तिमोथी को कह रहा है।
ना दोस्तों, जब वचन 18 को हम कंप्लीट कर चुके हैं 1 से लेकर 18 तक, तो टोटल कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या मिल रहा है? सेवा। फिर क्या मिल रहा है? सनातन सुसमाचार। फिर क्या मिल रहा है? परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ उससे तू भी सीख और काम करता जा। तो यहाँ कहीं पे भी पवित्र आत्मा का गिफ्ट का बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है पवित्र आत्मा की ओर से मिला हुआ सेवा का। तो इस वचन को लेकर जो लोग सिखाते हैं आप समझ गए होंगे अभी, कहते हैं कि हाथ रखकर आपको वरदान मिलेगा तो लाइन से खड़े हो जाओ। आपके ऊपर पास्टर हाथ रखेगा, अपोस्तल हाथ रखेगा, प्रॉफिट हाथ रखेगा और आपको गिफ्ट मिलेंगे, आपको दान मिलेंगे, आपको वरदान मिलेंगे। और खास करके बेड़ा गर्क किया हुआ है जिब्रिश को लेकर। तो जिसके चलते ये लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके इस वचन का गलत इस्तेमाल करके आपको जो है कंफ्यूज करते हैं, आप निराश हो जाते हैं और ये गड़बड़ी हो जाती है ना। मैं चाहता हूँ कि समाप्ति के पहले मैं आपको बता दूँ कि हाथ रखने की प्रथा ओल्ड टेस्टमेंट से चली आ रही है। आपको पता होगा कि परमेश्वर ने जब मूसा से कहा और मूसा को ये भी कहा कि जिस गलती के चलते मैं तुझे प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जा सकता, मैं चाहता हूँ कि तू दूर से उसको देख ले। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो मूसा ने खुद कहा कि परमेश्वर ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वचन 16 में वो कहता है, 18 तक में वो कहता है कि किसी पुरुष को, याद रखो, किसी पुरुष को आप क्या करो, नियुक्त करो, ताकि वो आपके बिहाफ, मेरे बिहाफ में जैसा मैं काम करता हूँ वैसे वो आपके लिए लोगों से सुसमाचार पहुँचाए, बातों को पहुँचाए और काम को आगे ले जाए। तब परमेश्वर कहता है कि एक काम करो, नून के पुत्र यहोशू के ऊपर हाथ रखो। तो लिखा है कि उस पर हाथ रखे किसने? मूसा ने। और उसको आज्ञा दी, और उसको आज्ञा दी जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। तो उस पर हाथ रखा किसने? मूसा ने। क्यों? ताकि वो इजरायलियों को लीड करे। वैसे ही 1 तिमोथी 5:22 कहता है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखे। मतलब किसी लीडर को जल्दी से आप जो है किसी भी प्रकार से उसको जो है नियुक्त मत करो। दूसरे शब्दों में उसके ऊपर हाथ रखकर आप जो है उसको पास्टर मत बनाओ। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट में आ गया। तो आशा करता हूँ कि आप इस बात को सीखे हैं। जैसे हाथ रखने की बात हो रही है, मैं फिर कहता हूँ जिस किसी के ऊपर भी हाथ रखा जाता है वो लाइफ में एक बार का ही इवेंट होता है, वो बार बार हाथ नहीं रखा जाता है मिनिस्ट्री के पर्पस में। और उसके बाद जब प्रभु के लोग प्रभु के हो जाते हैं, उनमें से कभी पुरुष हो स्त्री हो किसी को हाथ रखवाने नहीं देना। और ना ही कोई पास्टर सेवक ने ये कॉन्सेप्ट को लाना है मसीहत में कि हर दिन हर हफ्ते हाथ रखे जाएं और तभी जो है प्रभु सुनेगा। इसको कहते हैं वन मैन शो। और इसको कहते हैं कि पास्टर जो है वो सेल्फ सेंटर होकर वन मैन शो बनकर परमेश्वर की महिमा को चोरी कर रहा है। याद रखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। ये अनंत काल के नरक के भागी हो जाएंगे जो परमेश्वर की महिमा को चुराता है। तो पास्टरों, एवेंजलिस्टों, तुम जो भी हो, परमेश्वर का भाई खाओ और परमेश्वर की महिमा को मत चुराओ। और आप जो है, जो वचन है वैसा ही प्रचार करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें, अपना ख्याल रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।